एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा हाल ही में उनकी एक वीडियो सामने आई जिसमें वो नजर आएगी बहुत जल्द एक नए शो पोरस में। ये पोरस शो का सेकंड सीजन है जिसमें पोरस शो में नजर आने वाली है शर्लिन चोपड़ा। इस शो को लेकर क्या कुछ कहा शर्लिन चोपड़ा ने, देखिए ये इंटरव्यू। मेरा गला सूख रहा है, मेरा गला सूख रहा है। पानी दो, पानी लेके आओ, जाओ आप, जाओ जल्दी जाओ। हेलो जाएगा झूठा है क्या? दीजिए। धन्यवाद। ये लो मैडम। झूठा है? नहीं। ओके। एक सिर्फ यहाँ से भी। क्या बात है, क्या बात है। क्या हुआ? भाभी को बताता हूँ। शर्लिन जी कुछ कहना चाहोगे? ये व्यक्ति ने बोला कि मौसम बड़ा सुहाना है। अभी हमको भी एपिसोड ट्राई करना है। कितने चैनल है यार। करोड़ों रुपए। शर्लिन ओह सबसे शिट। हाँ, ये चलेगा। लहंगा मेरा गीला हो गया। ठीक है, रोल गाइस। शर्लिन सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन नई सीरीज के लिए। पार्ट 2 आ रहा है जी। पार्ट 1 में अगर कुछ आप बताना चाहोगे, पार्ट 2 में किस तरह का आपका किरदार होने वाला है और आपके लुक के बारे में? जी मैम सीधा देखिए जी। ए नाइन की कैमरे। सबसे पहले मैं एकता कपूर जी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझको ये सुनहरा मौका दिया कि मैं महारानी स्नेहलता की भूमिका निभा सकूं पौरुषपुर 2 में। जैसे कि आप सब जानते हैं, पौरुषपुर राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर राज गद्दे पर बैठने का अधिकार मर्द खो देते हैं। ये अधिकार सिर्फ औरत को दी जाती है। ऐसे में पौरुषपुर के ज्योतिषी ये भविष्यवाणी करते हैं कि वो रानी जो किसी कन्या को जन्म देती हो वो बनेगी पौरुषपुर की महारानी और उनकी कन्या बनेगी पौरुषपुर की उत्तराधिकारी। तो अब रानियों में एक रेस शुरू हो जाती है गर्भवती बनने के लिए। तो देखना ये है कि कौन किसके साथ क्या साजिश या षड्यंत्र रचता है राज गद्दी पर बैठकर राज करने के लिए। इस रानी का जो किरदार है वो कितना मिलन करता है आपके जो रियल किरदार है उससे? मैं कहूँगी 10 on 10, 100%। कैसे, किस वे में मिलन करता है? क्योंकि ये जो रानी है ये खुद को रानी नहीं मानती है, ये खुद को महारानी मानती हैं। हाँ, तो जब जब कोई इनसे रानी स्नेहलता कहता है ये उन्हें टोक कर कहती हैं महारानी कहिएगा। तो समझने वाली बात यह है कि ये मन ही मन खुद को महारानी मानती हैं और इन्हें पूरा भरोसा है कि अगर कोई काबिल है राज सिंहासन पर बैठने के लिए तो वो ये हैं, कोई और नहीं। शर्लिन, अगर आपको रियल लाइफ में महारानी का किरदार, लाइक बॉलीवुड में महारानी अगर आपको घोषित कर दिया तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बॉलीवुड में आप एक बदलाव लाना चाहते हो और काफ़ी लंबे समय से आप वो एक बदलाव लाना चाहते हो, बट अब जब महारानी का किरदार आपको मिलेगा तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो आप चेंज करना चाहोगे? मैं चाहूँगी कि बॉलीवुड में और हर उस सेक्टर में जहाँ पर नेपोटिज्म ज़िंदा है वहाँ पर नेपोटिज्म ख़त्म हो जाए, मर जाए, और उसके अलावा सेक्सिज्म भी ख़त्म हो जाए। लोग मजबूरी में जिस्मानी ताल्लुकात ना बनाएं, चाह कर बनाएं। आमतौर पर देखा जाता है कि कास्टिंग काउच के चलते मजबूरन लोगों को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिनके चलते वो मन ही मन शर्मिंदा महसूस करते हैं। तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। शर्लिन जी, अगर हम बात करें इन दिनों बिग बॉस की, तो आकांक्षा पुरी ने काफी हंगामा किया है, किस कर दिया बिग बॉस के शो में। हाँ। और जिसको लेके काफी विवाद हुआ है, देश में काफी हंगामा हो रहा है आकांक्षा पुरी के खिलाफ, क्या कहना चाहिए?
कैसा लगा किस? एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि एक ऐसा जो हम बिग बॉस देखते हैं, पारिवारिक शो देखते हैं, बट उनके जो होस्ट है उनकी फिल्मों में हमने आज तक नहीं देखा। एंड उनके ही घर में वो कहते हैं कि उनका घर है और उनके घर पे ऐसी चीज होती है, तो किस तरह से आप देखते हो, क्या कुछ बदलाव आप उसमें भी लाना चाहोगे? आपको ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि उन्होंने कहा कि सलमान खान यानी डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि शो में अगर वो कहती कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो वो एडिट भी हो सकता है। आप ये बताइए कि किस कैसा था? किस जिसने किया उसने बोला जो मतलब जो नहीं मतलब किस देखकर क्या आप उत्तेजित हुए? बट इट्स लुक नाइस इन मतलब नाइस नाइस नाइस, मतलब आपके रोंगटे खड़े हुए। बताइए ना, गुदगुदी हुई? बट नेशनल टेलीविजन में ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए नेशनल टेलीविजन पर? देखिए आप खुद बोल रहे हैं कि आपको मजा आया। मजा नहीं आया बट इट्स लुक अच्छा लगा। अच्छा लगा तो बस बात वहीं पर खत्म होती है, अच्छा लगा। तो आप सपोर्ट करते हैं आपकी क्या राय है, क्योंकि आप हमेशा इस सारी चीजों पे एक अलग राय रखते हैं आपकी क्या राय है, ये गलत है, सही है, क्या बदलाव लाना चाहिए था? और आकांक्षा जी को अगर कुछ संदेश देना चाहे हमारे दर्शकों से, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, उनको अगर कोई संदेश देना चाहो। देखिए किस करना तो बुरी बात नहीं है, राइट। हाँ तो अगर आप किसिंग में माहिर हैं तो कृपया देश के अवाम को बताइएगा कि सही मायने से मतलब सही तरह से किस कैसे किया जाता है, यानी ऐसे ऐसे नाक बीच में आती है ना, दिक्कत होती है लोगों को। तो लेकिन आकांक्षा ने सही तरीके से नहीं किया। अच्छा, इस बात का दुख है आपको, सही तरह से नहीं किया। आप बताइए कैसे करते हैं किसे? नहीं आपने बोला स्टार है जो वो उन्होंने कहा, मैंने तो कुछ उनके जो थे हाँ फ्रेंच है वो, मालूम नहीं कौन फ्रेंच है? नहीं दुबई से। अच्छा ओके। तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो उनकी किसिंग कैसी लगी आपको? इनकी वही बंदे की मालूम नहीं, नहीं देखा आपने? मैंने आकांक्षा जी करेगा लेकिन आप क्या कहना चाहोगे, लेकिन ऐसा चीजें करना चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता है? देखो ना, अरे किसिंग कोई जुर्म है क्या? ठीक है हम बॉलीवुड और वेब सीरीज की बातें जी। करते हैं जो कि हम आपको देखे हैं बॉलीवुड में, जी। आपकी मूवी आ चुकी है, आप बॉलीवुड में भी काम चुके हैं, इन दिनों आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अपने नए शो के साथ कमबैक कर जी। रहे हैं, तो दोनों के बीच कितना डिफरेंट है कुछ बताना चाहेंगे आप अपने फ्रेंड्स को? ओटीटी प्लेटफॉर्म और बॉलीवुड फिल्में बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं। मुझे लगता है कि अब लोगों के पास उतनी पेशेंस नहीं रही और उतना समय नहीं रहा कि वो 3 घंटे की फ़िल्म देखें या 3.5 घंटे की फ़िल्म देखें, है कि नहीं? हम आमतौर पर फ़िल्में तब देखते हैं जब हमारे पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, जैसे हम एयरपोर्ट जा रहे हैं या हम ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं या हम ऑटो रिक्शा से ऑफिस जा रहे हैं, तो हमारे पास 10-15 मिनट या आधे घंटे का समय होता है, हमें तुरंत कुछ ना कुछ देखना होता है। तो क्या देखें? 3.5 घंटे की फ़िल्म कैसे देखें? तो हम एक एपिसोड देख सकते हैं किसी वेब सीरीज़ की। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो ज़माना है वेब सीरीज़ का, ये हम सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी सारी वेब सीरीज़ बन रही हैं, न सिर्फ मुंबई में बल्कि देश भर में, दुनिया भर में, और लोग एंजॉय करते हैं आराम से अपने बेडरूम में लेटे लेटे या ऑफिस में या कहीं पर भी, शॉपिंग मॉल में। तो बड़ा आसान होता है वेब सीरीज़ देखना या एक एक एपिसोड देखना, जब जब हमारे पास समय हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हम 3 घंटे निकालें और मजबूरी में वो फिल्म देखें। तो ये हम सब के लिए फ़ायदेमंद है। गीता, आपने एयरपोर्ट के नाम लिया, आपने एयरपोर्ट के नाम जी, लिया जी। आपने। कल आपके सामने एयरपोर्ट पे ना काफी सारे पैसे लुटाए, मतलब पॉपुलर होने के लिए या और पब्लिसिटी पाने के लिए।
राखी सावंत ने कल एयरपोर्ट पे ना पैसे हाँ। लुटाए काफी सारे परेड के ऊपर, कैप्टन के ऊपर कैप्टन के ऊपर अच्छा मतलब असली वाले? असली वाले। हाँ चेक किया आपने? हाँ असली वाले वीडियो में तो असली वाले आ रहे हैं, चेक कीजिएगा। तो वो पॉपुलर की पाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए। राखी पैसा नकली होता है। So, कहीं ना कहीं मैंने सिर्फ इतना कहा कि चेक कीजिएगा। लेकिन शर्लिन अभी आप दोनों का बॉन्ड फिर से खराब हो चुका है, बीच में अच्छा हो गया था राखी के साथ जब इंसिडेंट हुआ था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं अब सीरियस हो गई हूँ और अब मुझे काम पर फोकस करना अच्छा लगता है। मेरे पास खोटा टाइम है नहीं तो पर पैसे उड़ाना अच्छी बात है, पैसे उड़ाना अच्छी बात है, पैसे कहीं उड़ाना नहीं। अरे नकली पैसा हो तो इसमें बुराई क्या है? नकली पैसा मतलब राखी सामने नकली पैसा उड़ाया, कहने का मतलब ये। देखिए लक्ष्मी जी की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। तो लक्ष्मी जी को हम लॉकर में रखते हैं, बैंक में रखते हैं। अब अगर कोई करेंसी नोट्स उड़ा रहा है या उड़ा रही है तो जाहिर सी बात है कि वो नकली होंगे। शर्लिन आपने शिल्पा शिंदे को रिप्लेस किया है इस सीरीज में, क्या कहना चाहूँगी? सीजन 2 में शिल्पा शिंदे नहीं है बट वही किरदार में आप हो, मतलब सीजन 1 में वो लीड कर रही थी, आज इस सीजन में आप लीड करें सीजन 2 में, क्या कहना चाहूँगे? जी ऐसा कुछ नहीं है। अब हो सकता है कि सीज़न 3 में कोई और इस सीरीज़ का चेहरा बने, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को रिप्लेस किया है या कोई मुझे रिप्लेस कर सकता है। उस कहानी की रिक्वायरमेंट अलग थी, इस कहानी की रिक्वायरमेंट अलग है और हम सब के लिए इस इंडस्ट्री में काम है। बात अगर आपके रोल का किया जाए, जैसे आपने बताया कि आप रियल लाइफ में भी एक महारानी की लाइफ जीती हैं, जी तो इस ऑन स्क्रीन पे प्ले करना एक महारानी का रोल जी कितना डिफरेंट रहा एज अ लैंग्वेज प्रिपेयर करना या फिर ऑन स्क्रीन एज अ महारानी दिखाना कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? ज़्यादा मुश्किल नहीं था। वैसे मैं हिंदी अच्छी बोलती हूँ तो मेरे लिए डायलॉग्स को याद रखना और उस लहजे में बोलना जैसे कि लिखा गया है वो काफ़ी मुश्किल नहीं था। अभी कल की बात है, मैंने एक लाइन कही जो ऐसी है, इन्हें लेकर जाइए इनके कमरे में, तो मुझसे कहा गया कमरा नहीं कक्ष बोलिएगा, क्योंकि राज्य दरबार में कमरा इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कक्ष बोलिए। तो वो मुझे ज़रा अच्छा लगा, यानी क्लासी लगा। ओहो महारानी जब बोलेगी तो वो कमरा नहीं कक्ष बोलेगी। तो एक आखिरी सवाल है आपसे शर्लिन जी मेरे तरफ से कि हाल ही में दो बड़े एक्टर थे जैसे कि आयशा और नील भट्ट, उनका जो शो का एपिसोड खत्म हो चुका था और स्टार प्लस ने ऐसा डील साइन किया कि वो अगले 5 साल तक एक साथ काम किया। एज अ कलाकार आपको क्या लगता है कि ये सही किया उन्होंने स्टार प्लस नेटवर्क ने कि दो कलाकार को एक साथ, क्योंकि दे आर फेमस जोड़ी, कई सॉन्ग कर सकते थे, नया शो कर सकते थे या कुछ भी, मतलब फेमस है फैंस। लेकिन आपको क्या लगता है स्टार प्लस इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना, आपको लगता है ये सही है आर्टिस्ट के साथ? ये सवाल आप खुद लिखते हैं, जो सवाल आप पूछते हैं आप खुद लिखते हैं। नहीं हाँ शर्लिन जी बताइए ना क्या आप खुद लिखते हैं हाँ या ना? मैं आ रही हूँ आपकी पिटाई करने। क्यों शर्लिन जी जवाब आप इतनी निष्पक्ष है, जवाब देना चाहिए ना आपको। प्रेस मीट हमने रखा, समोसे हम मंगवाए, चाय हम पिलाएं, हाँ, और बात किसी और की। शर्लिन जी आप